एपिसोड के स्टार्ट में हम चैट और कैली नाम के दो हाई स्कूल कपल्स को देखते हैं। कैली चैट के घर पर हिस्ट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आई थी, लेकिन इन दोनों में किसी बात पर अनबन हो जाती है और कैली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन चैट के दोस्त माइलो और क्वीन इसका मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर क्वीन उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने का एक आइडिया बताता है और उसे कैली को हॉरर मूवीज पर ले जाने के लिए कहता है। माइलो यहाँ बताता है कि उसने एक ड्राइव इन सिनेमा के 3 टिकट्स लिए हैं, जिसमें रैबिट नाम की एक गर्ल्स मूवी दिखाई जाएगी, जो 20 साल पहले 1986 में सिनेमा में लगी थी और उसे देखने के बाद ऑडियंस पागल हो गई थी और एक दूसरे को मारने लग गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर उस मूवी को बैन कर दिया गया और उसके सारे प्रिंट्स जला दिए गए। चैट और क्वीन इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो इस मूवी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात में चैट इंटरनेट पर एक वीडियो देखता है जिसमें रैबिट के डायरेक्टर लैरी बिटरमैन पर इल्जाम था कि उसकी मूवी देखने से लोग वायलेंट हो गए और 6 लोगों की जान चली गई। इसीलिए इसकी मूवी को थिएटर से हटाकर उसके सारे प्रिंट्स जला दिए जाएंगे, जिसे सुनकर लैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं जज पर हमला कर देता है, जिससे उसे 15 साल की जेल की सजा होती है। और वो जाते वक्त कहता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरी दुनिया उसकी मूवी ना देख ले। अब नेक्स्ट डे स्कूल में कैली अपने फ्रेंड डी से मिलती है, जिससे कैली और चैट की फाइटिंग के बारे में पता था। वो यहाँ पर कैली को ही ब्लेम करती है और वो उसे एक अच्छी दोस्त की तरह समझाती है और उसे हिम्मत देती है और उसे वापस से चैट से बात करने का कहती है। चैट का फ्रेंड माइलो उसे लाइन मारता था और वो उसके साथ आज मूवी देखने के लिए जाने वाली थी। अब चैट और कैली एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और चैट उसे मूवी पर चलने का कहता है, जिससे कैली मना कर देती है। अब ये शाम में ड्राइव इन थिएटर पहुंच जाते हैं, जहां वो एक प्रोटेस्टर रूथ को देखते हैं। ये वही लेडी थी जो कि साल 1986 में रैबिट की स्क्रीनिंग में बच गई थी और वहां पर उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसकी एक आंख में चाकू घुसा दिया था। वो अब चीख चीख कर सभी लोगों को वार्न कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अब मूवी शुरू होने से पहले माइलो सबको ये बताता है कि ये मूवी की अकेली स्क्रीनिंग नहीं है। इस मूवी की एक और कॉपी भी है जो किसी दूसरे सीक्रेट प्लेस पर स्क्रीन होने वाली है। अब यहाँ पर रूथ चैट को आवाज देकर वार्न करती है और उसे कहती है कि ये मूवी नहीं देखना, लेकिन चैट को वो एक पागल लगती है और वो कैली के साथ अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। कैली गाड़ी में चैट से पूछती है कि वो लेडी क्या कह रही थी। चैट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उससे मूवी की पब्लिसिटी के लिए खड़ा किया है, उसकी आंखों में डर लग रहा था। फिर कैली उसे सब भूलने के लिए कहती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और वो दोनों मूवी नहीं देख रहे होते। अब स्क्रीन पर मूवी शुरू हो जाती है और होते ही उसका इम्पैक्ट सभी पर होने लगता है और सभी लोग वहाँ पर पोजेस्ड होने लगते हैं। अब वो प्रोटेस्ट करने वाली लेडी रूथ चुपके से स्क्रीन रूम में घुस जाती है और वो स्क्रीन का पावर कट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोजेक्शन रूम की लेडी वर्ना भी पोजेस हो चुकी थी और वो रूथ पर अटैक करके उसे मार डालती है। मूवी देखने आए सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी चैट की कार का शीशा तोड़कर एक बंदा उन पर अटैक कर देता है। कैली गाड़ी चलाने लगती है और चैट उसे धकेलकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तभी पोजेस्ड डी उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और फ्रंट ग्लास पर लगातार हमला करने लगती है। अब अंधेरे और पैनिक में कैली को ठीक से दिखाई नहीं देता, तो वो कार को क्रैश कर देती है। इसकी वजह से डी ऑन द स्पॉट मर जाती है। फिर कैली और चैट कार से निकलकर अंदर की तरफ भागते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। फिर वो दोनों प्रोजेक्शन रूम में आकर रूम लॉक कर देते हैं और वहाँ वो रूथ की बॉडी को देखते हैं। तभी चैट विंडो से बाहर देखता है तो उसे इस कर्स मूवी की सच्चाई पता चलती है, क्योंकि बाहर सभी लोग एक दूसरे को मार रहे थे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहे थे। तभी वहाँ वर्ना कैली पर अटैक कर देती है और चैट उसे कैली के पास से हटाकर उसे मार डालता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जो लोग पोजेस थे वो अब ड्राइव इन से बाहर शहर की तरफ जा चुके हैं। चैट कहता है कि हमें पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन कैली का कहना होता है कि पुलिस उन पर यकीन नहीं करेगी और आज इसकी दूसरी स्क्रीनिंग भी है, तो हमें वहां जाकर वो स्क्रीनिंग रुकवानी चाहिए। अब वो दोनों प्रोजेक्शन रूम में रैबिट के बॉक्स से एड्रेस निकाल लेते हैं जहां से ये प्रिंट डिलीवर हुआ है। अब कैली एक शॉटगन उठा लेती है और चैट एक कैंची उठा लेता है। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और रास्ते में चैट को क्वीन देखता है और वो भी पोजेस स्टेट में था। चैट उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और क्वीन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चैट के हाथ में कैंची थी तो वो उसे लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। अब ये दोनों उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जहां लैरी बिटरमैन रह रहा होता है। वो एक ट्रेलर हाउस में रह रहा था। चैट और कैली को ये देखकर अजीब लगता है कि वो ट्रेलर हाउस में रह रहा है और उसके पास रोल्स रॉयस है। हम लैरी को देखते हैं जो ड्राइव इन के हादसे की न्यूज देख रहा होता है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और अपनी मूवी के इस रिजल्ट पर लैरी बहुत खुश हो रहा था। अब कैली और चैट उसके ट्रेलर हाउस में घुसते हैं और कैली उसे गन से डराती है और इस मूवी के दूसरे प्रिंट का पूछती है, लेकिन लैरी अपने अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। यहाँ वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक मूवी एडिटर था
वो फेमस हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट के एडिटर विलियम फ्रेडकिन का असिस्टेंट रह चुका है। उस मूवी में उन्होंने डीमंस की बस 2 स्टिल्स डाली थी जिसने लोगों को काफी डराए रखा था। लोगों को लगा कि वो खुद पोजेस्ड हुए हैं। असल में यहाँ पर लोगों के फेयर पॉइंट्स ट्रिगर हो गए थे और लोगों की मेंटल हेल्थ पर इसका काफी असर पड़ा था। अब इसके बाद से वो खुद इस टेक्निक को इम्प्रूव करने लगा था और कई सालों तक इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसने अपनी खुद की ही एक मूवी बनाई, रैबिट रैबिट। जब उसकी एडिटर ने मूवी को एडिट करने के बाद देखा तो उसने खुद ही फिंगर्स को काट लिया। फिर लैरी ने इस मूवी को रिलीज किया और पहले ही प्रीमियर में लोग ट्रिगर होने लगे और 6 लोगों के मरने के बाद इस मूवी को बैन कर दिया गया था और उसे इस चीज के लिए 15 साल की जेल भी हुई थी। अब लैरी खुद को एक महान आर्टिस्ट समझने लगा था क्योंकि वो साउंड और इमेजेस का इस्तेमाल करके लोगों के फेयर पॉइंट को ट्रिगर करने में कामयाब हो गया था, जिसमें वो पैनिक की वजह से ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे थे। कैली उसकी बातों से समझ चुकी थी कि ये अब पागल हो चुका है। वो उसके पैरों पर शूट कर देती है और चैट उसे दूसरे प्रिंट का पूछता है। लैरी दूसरे प्रिंट की तरफ इशारा करता है तो चैट उसे लेकर जला देता है। अब ये दोनों उसके ट्रेलर हाउस को आग लगाकर उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। मरते वक्त लैरी चिल्लाता है कि ये मूवी का एंड नहीं है, ये तो बस एक्ट 1 है और फिर उस ट्रेलर हाउस में ब्लास्ट हो जाता है। अब रात में कैली और चैट घर में होते हैं, तभी चैट के पीसी पर एक नोटिफिकेशन आता है। रैबिट रैबिट मूवी अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल थी जिसे हर कोई देख सकता था। तभी हम सिटी में एक्सप्लोजन्स देखते हैं, मतलब कि लोग इस मूवी को देख रहे थे और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।